हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बीआर, वो बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का अपन पहला टॉपिक अपने पढ़ा था कि वो बिल को अपने पास रखे। ठीक है ना। उस केस में उसको पैसा मिले तो क्या एंट्री होगी, और पैसा डिसऑनर हो जाए चेक तो उसकी क्या एंट्री होगी, अपन ने पढ़ लिया। अब अपन सेकेंड केस की बात करते हैं। उस केस में क्या होता है, डिस्काउंटेड ऑफ बिल। तो डिस्काउंटेड ऑफ बिल का मतलब होता है कि जिस बंदे को बिल मिला था उसने वो बिल बैंक को दे दिया और बैंक से पैसा ले लिया। ठीक है ना। तो वो होता है डिस्काउंटेड ऑफ बिल, मतलब बैंक बिल को बैंक को देना, उससे पैसा लेना। ठीक है ना। तो सिंपल सा है, समझते हैं कि एग्जांपल लेके। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी, जैसे अपन मान लीजिए दो ही पार्टी लेके चलते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था, एक पार्टी ले लेते हैं राम, जो कि कौन है, सेलर है, और एक ले लेते हैं मोहन, जो कि कौन है, परचेजर है। तो राम ने सेल करी, ऑब्वियसली किसको करी है, मोहन को। तो इसने सेल करी है, ये कर देगा, सेल गई इसके पास से कितने की, 20,000 की। किसको करी है सर, मोहन को करी है। मोहन अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से। इसने करी है परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो किससे परचेज करी है, राम से। कितने की, 20,000 की। ठीक है भैया, सेल परचेज की एंट्री आ गई। अब ये बिल बनाएगा, इसको भेजेगा और ये सिग्नेचर करके वापस इसको भेज देगा। तो इसके पास से तो बिल इस सिग्नेचर करेगा तो इसकी लायबिलिटी बन जाएगी भैया। तो ये अपने पास से क्या भेजेगा, बिल्स पेएबल भेजेगा। कितने के, 20,000 की। किसको भेजेगा सर, राम को भेजेगा ऑब्वियसली, 20,000 का। इसने बिल भेज दिया, इसके पास आ गया भैया बी आर अकाउंट डेबिट। किससे आ रहा है बी आर, सर ये तो मोहन से आ रहा है। तो इसने 20,000 का मोहन कर दिया। बात समझ में आती है क्या। तो ऐसे ही एंट्री की हुई, सेल की, परचेज की, बीपी बनने की और बीआर इसको मिलने की एंट्री होगी, मामला खत्म होता है। अब मान लीजिए अपन डेट लिख देते हैं, जैसे 2020 चल रहा है और मान लीजिए 1 अप्रैल को इसने गुड़ बेचा था, तो ओबियसली 1 अप्रैल को ही बिल बन गया होगा। और जो बिल लिखा गया है वो लिखा गया है आफ्टर 2 मंथ का, 2 महीने बाद का बिल लिखा गया है। वही 1 अप्रैल और 1 अप्रैल 2020 को ये हुआ। अब अप्रैल के बाद में बिल का टाइम दिया है मोहन ने कि मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा, और इसने बीपीबीआर बन गया, 2 महीने के बन के भैया। अब अप्रैल के बाद में अप्रैल जाएगा, मई जाएगा, 1 जून आएगा। 1 जून अपन 3 दिन ऐड करेंगे तो 4 जून। तो अब पैसा कब मिलेगा, 4 जून को पैसा मिलेगा। बात समझ में आती है। लेकिन बट 4 जून से पहले ही इस बंदे को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई। अब क्वेश्चन में डेट देगा कि किस तारीख को इसको रिक्वायरमेंट पड़ी है और किस तारीख को इसने अपने बिल को बैंक को डिस्काउंट कराया, मतलब बैंक को दे दिया। तो बैंक को देना क्या कहलाता है, डिस्काउंटेड ऑफ बिल। तो किस तारीख को इसने अपना बिल बैंक को दिया है वो डेट क्वेश्चन में देगा। अगर नहीं कह रखा तो अपन क्या मानेंगे कि जिस तारीख को बिल लिखा गया है उसी तारीख को दिया होगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया कि मोहराम को जो बिल मिला था उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, और डिस्काउंट के लिए क्वेश्चन में रेट देगा। जैसे ही बोल दिया डिस्काउंट के लिए कि 12% के हिसाब से बैंक ने उसको डिस्काउंट किया। भाई 12% पर एनम के हिसाब से बैंक ने उसको डिस्काउंट करवा दिया। अब बैंक की एंट्री तो अपने को करनी है नहीं, देखो सिंपल सी बात है, अपने को इन दोनों की एंट्री करनी है। तो किस तारीख को इसने उस बिल को बैंक को डिस्काउंट कराया, डेट नहीं दे रखी, तो क्या मानेंगे अपन यहाँ पे 1 अप्रैल। अपन 1 अप्रैल ही कंसिडर करेंगे कि 1 अप्रैल को ही उसने उस बिल को बैंक को डिस्काउंट करवा दिया, बैंक को दे दिया। अब बैंक कितने दिन का इंटरेस्ट काटेगा सर, 12% काटेगा पूरे साल का। निकलो पूरे साल का नहीं काटेगा, वो कैसे काटेगा वो समझ लो, इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो देखो पहले एंट्री समझते हैं क्या होगी 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को इसने, राम ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया, तो राम के पास से बिल गया, लो भैया बिल गया। कितने का था सर, 20 का था बिल। तो अब क्या होगा, डिस्काउंट कराने से बैंक को डिस्काउंट कराया तो बैंक आपके अकाउंट में पैसा डालेगा, तो आपका अकाउंट बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब वो पूरे 20 तो डालेगा नहीं, वो अपना पैसा काटेगा। कितना, अब वो कैसे काटता है वो देखो। तो 20,000 रुपये हैं, तो 20,000 का 12% काटेगा, कितना,
12% काटेगा। कितने दिन का? जितने दिन का बिल है, जितने दिन बिल बैंक के पास रहेगा। तो 1 अप्रैल हो गया है और बैंक तो 2 महीने बाद, अब 1 अप्रैल को बैंक के पास गया तो बैंक तो क्या 2 महीने बाद ही पैसा लेगा अब तो, क्योंकि अप्रैल से तो 2 महीने की डेट है। तो 2 महीने का यहाँ पे बैंक डिस्काउंट काटेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान इम्पोर्टेंट रखनी है। कितने? 400 रुपये। तो बैंक कितने काट लेगा? 20,000 का 12% 2400 होता है, तो वो 2 महीने के 400 रुपये काट लेगा। तो यहाँ पे क्या कटेगा? डिस्काउंट कटेगा। क्या कटेगा? डिस्काउंट कटेगा 400 रुपये का, और बाकी 19,600 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बाकी जिस तारीख को आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया है उस तारीख को ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एंट्री करेगा, ये तो भैया एंट्री अप्रैल मई 1 जून प्लस 3 दिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अप्रैल से मई, मई से जून और 3 दिन, तो 3 जून को। तो भैया ये तो एंट्री 30 जून को करेगा, 3 जून को। इसको 3 जून से मतलब है। बात समझ में आई क्या? अब जैसे 3 जून आएगा, देखो भैया इसको तो पैसा मिल गया, उससे नहीं मिला, बैंक से मिल गया। तो बैंक ने क्या किया? पैसा राम के अकाउंट में डाल दिए 19,600 रुपये, और बिल बैंक ने अपने पास में रख लिया। अब बैंक किसके पास जाएगा पैसा लेने? 3 तारीख आ गई भैया, तो 3 तारीख को बैंक इसके पास पैसा लेने जाएगा कि लाओ भैया। इस बैंक मोहन को बिल देगा और बोलेगा लाओ सर पैसे, बिल हमारे पास है 20,000 रुपये लाओ। तो अगर ये पैसा देता है तो भैया इसके पास से कैश जाएगा। क्या जाएगा? इसके पास से कैश जाएगा। कितने पे जाएंगे? 20,000 रुपये। किसी का पैसा जाएगा? सर पैसा जाएगा बीपी का, 20,000 रुपये, मामला खत्म। बैंक के पास ही पैसा जाएगा, हिसाब बराबर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए क्या? बट अगर ये पैसा देने से मना कर दे, 3 जून को ये पैसा देने से मना कर दे, तो इसका मतलब आपका बिल क्या हो गया? डिसऑनर। क्या हो गया? आपका बिल हो गया डिसऑनर हो गया। मतलब 3 तारीख को इसको तो पैसा पहले मिल गया, देखो खत्म मामला। ये बैंक गया इसके पास, बैंक को इसने मना कर दिया, क्योंकि बिल तो बैंक के पास है भैया, बैंक के पास क्या था बिल तो जैसे इसके पास पैसा मांगने गया तो इसने पैसा देने से मना कर दिया कि पैसा नहीं। तो ये क्या एंट्री करेगा? ये तो भैया अपने बीपीओ ख़त्म कर देगा। सॉरी, बीपी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो ये तो अपने बीपीओ ख़त्म कर देगा। तो इसने अपना बीपी ख़त्म कर दिया, पैसा दिया नहीं इसने, तो 20,000 से बीपी, देखो पैसा देता ना दे बीपी ख़त्म हो गया। अगर ये पैसा देता तो नीचे क्या कैश आता, लेकिन इसने पैसा नहीं दिया। इसने पैसा नहीं दिया तो ये डेटर क्रेडिटर बनाया किसको? जिससे इसको बिल पहले लिखा गया था। तो ये राम को यहाँ पे कर देगा, क्रेडिटर बना देगा। मतलब ये राम को जानता है भैया, बैंक को नहीं जानता। अब बैंक वो बिल लेके किसके पास जाएगा? इसके पास दोबारा राम के, सर आपने जो बिल दिया था, जो डिस्काउंट करवाया था वो डूब गया सर, उसका पैसा डूब गया, मतलब पैसा नहीं मिला। तो अब यहाँ पे 3 जून को, तो 3 जून को क्या करेगा? 3 जून को ये डेटर बनाएगा, बताया था डिसऑनर की एंट्री, ये डेटर बनाएगा। किसको डेटर बनाएगा? जिसको बिल लिखा था। किसको? ये मोहन को डेटर बनाएगा। इसने मोहन को डेटर बना दिया, कितने से? कि मोहन से 20,000 लेना, इसने बैंक को नहीं दिया पैसा मोहन ने, तो ये मोहन को डेटर बना दिया। और 2 इसके अकाउंट से पैसा कटेगा, तो इसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। कितने से? 20,000 से इसका बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक तो अपने पूरे 20,000 रुपये लेगा। आपको बैंक ने कितने? 19,600 रुपये दिए थे यहाँ पे, ठीक है, और आपके BR लिया था 20 का। अब क्या हुआ? आपका बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। उसने बैंक को पैसा नहीं दिया, तो उसने बैंक को पैसा नहीं दिया तो बैंक क्या करेगा? इससे पैसा मांगेगा, तो बैंक इसके अकाउंट से पैसा काट लेगा तुरंत 2 महीने बाद। तो इसका अकाउंट, बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, और ये पैसा किससे लेगा? मोहन से लेगा। कुल मिला के जैसे ही बिल डिसऑनर होगा तो क्या करेगा? ये डेटर बनाएगा, सिंपल सी बात है। इसने डेटर बनाया किसको? मोहन को, ठीक है। जो पिछला केस किया था, जब बिल उसके पास था तो उसने मोहन अकाउंट डेबिट टू BR किया था, क्योंकि BR खुद उसके पास था, तो उसने BR को खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे BR इसके पास नहीं, यहाँ पे बिल किसके पास? BR किसके पास? बैंक के पास, तो ये 2 बैंक कर देगा। ये मोहन को डेटर बना के बैंक को क्रेडिट कर देगा, बैंक के अकाउंट में पैसा चल जाएगा, और मोहन से को ये डेटर बना देगा। तो ये जब बिल आपका क्या होता है? डिस्काउंटेड होता है। तो डिस्काउंटेड की एंट्री मैंने आपको बताई कि क्या डिस्काउंटेड की एंट्री होती है। उसके बाद में अगर वो पैसा देता तो उसकी एंट्री करी थी तो लफड़ा खत्म हो जाएगा। अगर ये पैसा नहीं देता तो ये क्रेडिटर बना देगा एक्चुअल मालिक को, राम को, और बीपी खत्म कर देगा। यहाँ पे ये भी डेटर बनाएगा, किसको? मोहन को डेटर बना देगा। 2 या BR नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि BR इसके पास नहीं है, BR किसके पास? बैंक के पास है, तो ये 2 बैंक कर देगा, मतलब इसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। समझ में आई? तो ये मतलब किसका होता है?
ये मामला हो गया डिस्काउंटेड ऑफ बिल का, कि कैसे बिल को डिस्काउंट किया जाता है, डेट नहीं दे रखी तो उसी डेट को मानेंगे। बाकी डिस्काउंटेड की एंट्री ये नहीं करेगा, ये तो खाली खरीदने की, बीपी देने की और पैसा ना देने की या देने की एंट्री करेगा, सिंपल सी बात है। तो परचेजर की एंट्री सिंपल पड़ती है, क्रिटिकल एंट्री इसकी पड़ती है, खरीदने की, बेचने की, बिल को बैंक को देने की, उसको पैसा मिला तो कोई बात नहीं, आगे एंट्री नहीं करेगा, उसको पैसा नहीं मिला तो ये दोबारा डेटर बना देगा जिस पर बिल था। और 2 ये BRO ख़त्म करेगा, BR तो इसके पास है नहीं तो ये इसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो ये केस कौन सा होता है अपना, डिस्काउंटेड ऑफ बिल का केस होता है, कि कैसे बिल को डिस्काउंट कराया जाता है। बात समझ में आती है? अब इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना है, नेक्स्ट मतलब लास्ट है देखा जाए तो, लेकिन फिर एक थोड़ी मतलब कंटिन्यूटी में वो लास्ट टॉपिक है, बाकी 1-2 अलग से और टॉपिक है BPBR के, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अब अगला केस क्या है, बिल को एंड्रोस करना, एंड्रोस ऑफ बिल को एंड्रोस करना। अब एंड्रोस का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा फिर समझते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह। तो समझना है यहाँ पे एंड्रोस केस में क्या होता है समझना, वही दोबारा क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं पूरा एकदम से। एक राम है, ये सेलर है, और एक कौन है, मोहन। मोहन कौन है, बेचने वाला, खरीदने वाला सॉरी, मोहन कौन है, परचेजर है। वो क्यों एंट्री करते हैं, इसने सेल करी तो ये करेगा टू सेल करी है, क्या करी है, सेल की गई है, कितने की, 20,000 की सेल की गई है। किसको करी है सर, सेल की गई है मोहन को, तो मोहन अकाउंट डेबिट होता है कितने से, 20 से। इसने परचेज करी है, डेट वही मान लेते हैं 2020 1 अप्रैल मान लेते हैं, ठीक है ना, इसकी वो डेट सेम चल रही है, 2 पार्टी हो गई है। इसने परचेज किया है तो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया है सर, राम से परचेज किया गया इसने। कितना परचेज किया है, 20,000 का, कितने का, 20,000 का इसने परचेज किया है, ठीक है। अब 1 अप्रैल को ही अब बिल होगा, क्या होगा, अब बिल लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बिल। तो भैया ये बिल पे सिग्नेचर करेगा तो इसके लिए वो लायबिलिटी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, लायबिलिटी, कितने की, 20,000 की। किसको देगा भैया लायबिलिटी, ये लायबिलिटी देगा किसको, राम को, किसको, राम को, कितने, 20,000 का बिल लिखेगा, ठीक है ना। अब इसके पास में आएगा बिल, वही एंट्री सेम इसके पास आएगा, करेगा BR अकाउंट डेबिट तो किससे आ रहा है, मोहन से, ठीक है, किससे आ रहा है, मोहन से, कितने, 20,000 का इसके बाद बिल आ जाएगा। मामला यहाँ तक आपको समझ में आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चीज़ को समझते हैं थोड़ा ध्यान से। तो ये एंट्री आप समझ गए, सेल परचेज करने की और BPBR लेने की ये एंट्री अपनी होती है, ठीक है ना। अब बिल जो लिखा गया है वो लिखा गया मतलब 2 महीने लिखा गया है, तो अप्रैल से मई, मई से जून, फिर 3 दिन अपन ऐड कर देंगे तो वहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 3 जून आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 जून वहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब अपने एंट्री करेंगे, कम करेंगे, 3 जून को करेंगे एंट्री, ठीक है। उससे पहले कोई एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, डिस्काउंट अपन कर नहीं रहे और बाकी अपन को कुछ किया है नहीं। बट क्या हुआ, यहाँ पे एक बंदा आया, उस बंदे का नाम था, मान लीजिए मोहित नाम है उसका, क्या नाम है उसका, नाम मोहित है। अब मोहित आया, अब मोहित पैसा किससे मांगता है, राम से। मोहित को पता लगा कि राम ने अभी सेल करा है, तो मोहित राम के पास आया और बोला, राम जी भैया आपने मेरे से 20,000 लिए थे, कभी वापस दो। तो राम बोलेगा, यार मेरे पास पैसा नहीं, मैंने अभी माल बेचा है, उसका पैसा 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। तो मोहित बोला, नहीं एक काम करो, जो बिल है ना वो बिल ही मेरे को दे दो, मैं ले लूँगा पैसा अपने आप मोहन से। तो इसने बोला ठीक है भैया। तो किस तारीख को नहीं पता, तो मान लेंगे कुछ भी नहीं करेगा तो 1 अप्रैल ही मानेंगे। तो 1 अप्रैल को इसके पास से BR जाएगा, कितने का, 20,000 का BR जाएगा। किसको दिया इसने, इसने दिया मोहित को, तो ये मोहित का अकाउंट क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। तो इसके बाद से BR गया, कहाँ गया, मोहित के पास, तो कितने का, 20,000 का। तो इसको बोलते हैं एंड्रोस करना। एंड्रोस मतलब अपने बिल को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना, एंड्रोस कहलाता है। तो या मोहित का पैसा आएगा, तो मोहित का सॉरी BR आएगा, तो ये करेगा BR अकाउंट डेबिट, कितने का बिल आ रहा है, 20,000 का, ठीक है। टू किससे आ रहा है, राम से, कितने का, 20,000 का। मामला खत्म।
अब एक अप्रैल को जो एंड्रोस किया गया ना, तो वो ये एंट्री करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। इसका तो सिंपल सा रूल कब का है, 30 जून का, 3 जून का। तो ये तो एंट्री 3 जून को पैसे देने की एंट्री पास करेगा, बाकी इसको उससे मतलब नहीं है। सिंपल सा मतलब ये समझो आप यहाँ पे, क्योंकि इसको क्या मतलब, माल खरीदा, बिल दिया और 2 महीने बाद 3 जून को पैसा देगा ये। बाकी ये कुछ भी करे, बैंक को दे, अपने पास रखे, या किसी अपने दोस्त को ट्रांसफ़र कर दे, एंड्रोस करते, तो ये होता है एंड्रोस मतलब कि थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी एक आ गई। अब जब आएगी 3 जून, अब सारा मसला किसका है, 3 जून का। तो ये पैसे लेने जाएगा किसके पास, इसके पास। अगर इसने पैसा दे दिया तो इसके पास से कैश जाएगा 20,000 का, और ये अपने बीपी को ख़त्म कर देगा। मतलब बीपी तो ख़त्म होना तय है। इसका कैश आएगा तो किसका पैसा आएगा, बीआर का। तो इसका पास बीआर आया था कितने, 20,000, मसला ख़त्म, कुछ नहीं। और ये कोई एंट्री नहीं करेगा, इसका तो बीआर गया। अब इसका बढ़िया है, इससे मोहित मांगता तो इसका हिसाब खत्म हो गया, इसने मोहित को ख़त्म कर दिया, उसने रामू ख़त्म कर दिया, तो पैसा हिसाब हो गया। अब इसको पैसा मिला, इसने दिया, इसका भी हिसाब खत्म, खिताब मतलब ख़त्म, मामला ख़त्म। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम जब आती है जब 30 जून को ये बंदा पैसे ना दे। तो ये पैसे अगर नहीं दे रहा तो सबसे पहले तो ये अपने बीपी को ख़त्म करेगा। ये इसने अपना बीपी ख़त्म कर दिया। अभी क्या कर दिया, इसने अपना बीपी ख़त्म कर दिया। ठीक है सर, हो गया ख़त्म। क्या इसने पैसा दिया, नहीं। अगर इसने पैसा नहीं दिया तो एक्चुअल में जिस पे इसने बिल लिखा था उसको ये डायरेक्टर बना, उसको ये क्रिएटर बना देगा। किसको बनाया था, राम को। तो ये राम को यहाँ पे क्रेडिटर बना दिया कि राम को भैया मैंने पैसे नहीं दिए, तो राम को 20,000 से लाइबिलिटी बना दो, क्रेडिट कर दो, कर दिया भैया। अब इसको भी पैसा नहीं मिला तो भैया इसका तो बीआर गया। देखो भैया इसका बीआर गया 20,000, क्योंकि वो तो एक्सपायर हो गया। अब इसको पैसा मिलता, कैश अकाउंट डेबिट करता, जैसे अभी अपने किया था, लेकिन इसको पैसा नहीं मिला। तो ये दोबारा डायरेक्टर बनाएगा जिससे इसको बीआर मिला था। तो ये इसकी उल्टी एंट्री काट, बीआर खत्म, और मैं राम को दोबारा डायरेक्टर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं तो राम से पैसा मांगूंगा भैया। कितने, 20,000 रुपये। अब ये इसके बाद यार पैसा नहीं मिला तो इसने तो उल्टी एंट्री कर दी, इसने भी उल्टी एंट्री कर दी। अब ये जो एक्सपायर बिल है ना, इसको दे के आएगा कि सर पैसा नहीं मिला मेरे को। तो ये करेगा, ध्यान रखो, राम जो सेलर है, अगर पैसा इसको मिले, किसी बिल इसने दिया बिल, चाहे बैंक को दे, किसी को भी दे, कोई भी कंडीशन हो, अगर बिल डिसऑनर हो रहा है तो ये करेगा, ये तो सिंपल सी बात है, 3 जून को डेटर बनाया। किसको डेटर बनाएगा, जिससे बिल एक्चुअल में हुआ था, किसको, मोहन को डेटर बना देगा। ये कोई भी केस देख लो, सारे केस में खुद रखा हो तो भी डेटर बनाएगा, डिसऑनर केस में बैंक को दिया तो भी डेटर बनाएगा, एंड्रोस किया है तो भी ये डेटर बनाएगा। कितने से, 20,000 से डेटर बनाएगा। बस नीचे क्या आएगा, पहले केस में खुद रखा था तो इसने बीआर खुद खत्म कर दिया था, दूसरे केस में इसने बैंक को दिया था तो डेटर बना के नीचे बैंक में ट्रांसफर कर दिए थे। अब इसमें इसने एंड्रोस किया है तो ये मोहन को खत्म करके और मोहित को ये क्रेडिटर बना देगा भैया। कितने से, 20,000 से। तो ये एंट्री इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कि जब बिल को एंड्रोस करते हैं, इन केस ऑफ एंड्रोस what which entry will be passed by the company when bill are dishonor, कि कौन सी एंट्री पास की जाएगी जब बिल आपका डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, सेलर। तो सेलर क्या करेगा, सेलर क्या एंट्री करेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। वो डेटर जिससे पैसा लेना उसको अपनी एसेट बनाएगा और जिसको देना है उसको अपनी लायबिलिटी बना देगा। भाषण में आई क्या, तो भैया ये एंट्री बनती है सिंपल सी। भाषण में आई क्या, तो अपन ने पहला केस कौन सा पढ़ा, जब बिल क्या हो, उसका एंड्रोस हो, सॉरी एंड्रोस वाला केस तो ये है। पहला अपन ने कैप्ट बिल उसने अपने पास रखा हो, दूसरा केस अपन ने पढ़ा, दूसरे केस में बिल उसने डिस्काउंट करवाया हो, और तीसरा केस कौन सा है, उसने बिल को एंड्रोस करवाया हो। तो ये केस अपन ने अब तक पढ़े, ठीक है ना। बाकी ये 2 केस होते हैं अपने, इन दोनों को आप समझो। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक टॉपिक और अपना उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो भी छोटे छोटे रहेंगे वो अपन डिस्कस कर लेंगे, कैसे बीपी बेगा का हिसाब किताब चलता है, ठीक है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे